फायदे से फायदा कैसे उठाने, नुकसान से बचना कैसे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जेआई की जो खवातीन है उनकी ट्रेनिंग मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, कंटेंट पर, टूल्स पर, उनको समझने पर, कि एक दिन में 1.5 घंटे के लेक्चर नहीं होगा, मुख्तलिफ मौज़ूआत बनाकर मुस्तकिल ये डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने कहा कि आजकल के बच्चों को उनको नरमी से हैंडल करें और उनको मतलब हम शॉर्ट टर्म में अपनी बात समझाएं, तो हम उनको नरमी से हैंडल कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में ही उनको बात समझा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में लेकिन उनको कैसे उनको रोक पाए, उनको फिर भी अगर बना के कि मतलब वो एक्सेस यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, इवन कि उनकी अगर हम किसी और तरफ उनको डाइवर्ट भी करते हैं, लाइक पेंटिंग है, क्राफ्टिंग है, उनका किसी और में चीज़ में इंटरेस्ट है, लेकिन वो ऐसे है कि अगर 4 घंटे क्राफ्टिंग में लगाए हैं ना, तो बाद में 8 घंटे सोशल मीडिया पे लगाने ही लगाने, और इससे इवन के बच्चों पर इफेक्ट जाहिर हो रहा है, लाइक आई साइड बहुत वीक हो गई है, लेकिन ये उसको पता भी है कि ये सारा कुछ है, लेकिन फिर भी बच्चे कह रहे हैं कि कैसे मान लो कि आप मुख्तसर गुफ्तगू करती होंगी। मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ। प्रॉब्लम तो आपने शुरू में बता दिया कि हम ठीक कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे, फिर आपकी प्रॉब्लम में तशरीह करनी पड़ी ना, फिर तशरीह तो जब मैं पूछूंगा तो कहेंगे ना, बात में समझ गया। अब आप इन्होंने सवाल कर दिया, पहले बाकी लोग बताएं, तब मैं बताऊंगा कि ये बात कितने लोगों ने समझ ली है। ये बताएं इन्होंने सवाल कर दिया, कितने लोगों को मालूम है सवाल क्या किया? मेरे पहले मैं हाथ उठाएं, कितने लोगों को पता सवाल क्या किया? अब बताएं सवाल क्या किया बच्चों को? आपने पहली बार सुनी, हम मुख्तसर बात भी करते हैं, ठीक है ना, हम ये तरीका तैयार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं समझा पा रहे, ऐसे ही है ना। अब आपने सवाल का जवाब दिए कि नोकिया का नाम सुना? नोकिया मोबाइल होता था एक्चुअली। नोकिया का सीईओ जब नोकिया तबाह हो गया तो उसने पता क्या था? उसने आपके वाले अल्फाज कहे, वो लिखे हुए नेट पे जाके देखिए, कहता हमने कुछ गलत नहीं किया लेकिन फिर भी हम हार गए। ये उसके अल्फाज हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया लेकिन फिर भी हम हार गए। अब इसका मतलब क्या था? उसने क्यों रोते हुए कहा, तस्वीर उठाएगा नेट पे तो रो रहा होगा। नोकिया जिसके पास टोटल मोबाइल की दुनिया का 50% मार्केट शेयर था, और नोकिया फिनलैंड एक मुल्क है यूरोप का, उसका एक शहर इसके गांव का नाम है। तो मैंने फिनलैंड में एक टैक्सी वाले से पूछा कि नोकिया के डाउनफॉल से फिनलैंड को क्या फर्क पड़ा? कहता है फिनलैंड की इकोनॉमी हिल गई, इतनी बड़ी कंपनी थी। हुआ क्या उसके साथ? हुआ ये कि नोकिया टच स्क्रीन नहीं था। नोकिया की टेक्नोलॉजी क्या थी? कौन सी टेक्नोलॉजी थी? अभी कौन सी थी? कौन सी? मोबाइल जो भी था, टेक्नोलॉजी कौन सी थी जिसपे नोकिया कन्वर्ट नहीं हुआ? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड। अब एक टेक्नोलॉजी आ रही है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उसका सीईओ, उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि ये एंड्रॉइड ने करना क्या है, और जितनी देर में उसको पता चल रहा है और वो दूसरी कंपनी से फायदा कर रहा है, सैमसंग ने और आईफोन ने उसको आउट कर दिया मार्केट में। तो फिर वो क्या कहता है? हमने तो कुछ गलत नहीं किया लेकिन हम हार गए। इसका मतलब है सारा निजाम चल रहा था, हम ठीक ठीक चल रहे थे, हमारा तो मसला नहीं था, दूसरे की स्पीड ज्यादा थी। आप समझ रहे नहीं है? मतलब मैं रोड पे 100 मीटर की रफ्तार, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा हूं। चलो मैं आपको 120 बताता हूं। गाड़ी की स्पीड क्या होती है मैक्सिमम? कितनी अलाउ है? 120 किलोमीटर पर आवर अलाउ, ठीक है। मैं जर्मनी में एक रोड पर जा रहा था और मेरी गाड़ी की स्पीड होगी 140 किलोमीटर के करीब, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम चल ही नहीं रहे इतना, और दूसरी गाड़ी हमसे बहुत आगे जाती है। क्यों? ये जर्मनी की वो रोड है जिसमें स्पीड लिमिट कोई नहीं। तो पूरी दुनिया में जिसको तेज गाड़ी चलाने का शौक है उस रोड पर आते हैं। अब हम अगर 140 में भी जा रहे होंगे तो लग रहा था 60 की स्पीड पे जा रहे हैं। वजह क्या है? पीछे वाली गाड़ी इतनी तेजी से आगे निकलेगी कि वो 180, 190, 200 पर जाएगी। तो आप क्या कहेंगे? हमने तो कुछ गलत नहीं किया, यही कहेंगे ना। तो दूसरा असल में बहुत तेज था, बात समझ आ रही है? तो मैं ये कह रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं मुझको सर गुफ्तगू भी कर रहे हैं लेकिन वो हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं हो रहा, तो कहीं तो गैप है ना।
कहीं तो गैप है। अब मैं गैप नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं सोचे जाके, क्यों नहीं समझ रहा? कंटेंट में प्रॉब्लम है, समझाने में प्रॉब्लम है, टूल में प्रॉब्लम है, कंटेंट में जान नहीं है, टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल नहीं होगी। तो हम पहले ये ना कहें हम सब ठीक कर रहे हैं, हम ये कहें जिस तेजी से, जिस दौर से ये बच्चा गुजर रहा है, जैसे जो लोग इसको समझा रहे हैं, तो हमारा मुखालिफ हमसे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी खराब बात समझा रहा है। तो जब आप इस पे इंटर होंगे तो आपको पता लगेगा हमारे अंदर गैप कितने हैं। अभी हमें लग रहा है गैप नहीं है, क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर रहे। हम कंपैरिजन जब करेंगे तो गैप पता चलेगा। हम अपने में कंपेयर करते रहेंगे तो बहुत अच्छे ठीक है। 12 बजे जरूर रहेंगे। क्या हुआ? एआई टूल कैसे यूज करें, आज चले एआई टूल कैसे यूज करें ये देखें। आपके ख्याल में इस पूरी वर्कशॉप में जितनी उर्दू लिखी हुई है इसको कितने लोगों ने टाइप किया होगा? फिर क्या नहीं, एआई कैसे इस्तेमाल करें? ये किसी डिजाइनर ने टाइप नहीं किया, ये किसी डिजाइनर ने टाइप नहीं किया। तो एआई तो कहता है टाइप भी करवा लो, डिजाइन भी बनवा लो, चार्ट भी बनवा लो, तस्वीर भी बनवा लो, वीडियो भी बनवा लो, जो करना है उससे कर लो, कॉस्ट भी नहीं है इतनी, पेड ले लो। अब एक चैट का कौन सा वर्जन आ गया 2 दिन से? अब आगे 2 दिन से, इस कल सुबह से आ गया चैट जीपीटी 5। कितने लोगों को पता था? अब कितने लोगों ने चैट जीपीटी 5 यूज किया? मैंने कल सुबह इस्तेमाल किया। आपकी जनरेशन सी की चक्कर में मैंने कोर्स जनरेशन सी का पहले भी बनाया हुआ है, करवाया हुआ भी, लेकिन जनरेशन सी की नई अपडेट मालूमात लेने के लिए तो टेक्नोलॉजी महंगी नहीं है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। तो इस पर वर्कशॉप होगी कि आप मुख्तसर वक्त में अपनी काम की चीज को कैसे ले सकते हैं। मेरे ऑफिस से लोग जिनकी जो फील्ड है, जो काम वो 2 दिन में नहीं करते, वो काम मैं 2 मिनट में करता हूँ। जिनको मैं 2-2, 3-3 लाख रुपए सैलरी पे करते हैं, उनकी अपनी फील्ड होती है, तो जब अपना काम लेकर आते हैं तो मैं उनसे फिर कहता हूँ अच्छा ऐसे बैठ के ऐसे कर लिया होगा तो जो काम ने आपने 2 दिन में लगाए वो काम तो 2-4 मिनट करता है। हम इंग्लैंड की एक कंपनी से पिछले 10 साल से इलस्ट्रेशन की काफी तस्वीरें बनवाते थे, हजारों पॉइंट पे करते थे। पिछले 3 साल से हमने उसको 1 रुपया नहीं दिया होगा, 10 साल से दे रहे, क्यों नहीं दिया? मैंने अपने ऑफिस के इलस्ट्रेटर को बुलाया, अब जरा गौर से सुने, इलस्ट्रेटर को होता है जो तस्वीरें बनाती है। मैंने उससे कहा अच्छा ये बताइए ये एआई टूल से तस्वीरें कितनी बन सकती है? तो उन्होंने कहा सर नहीं बन सकती। यार उन्होंने अगर ये कहना था कि बन सकती है तो नौकरी गई। तो मैंने कहा हम इंग्लैंड से जो तस्वीरें बनवाते हैं चाहे तो तुरंत करते हैं, तो ये एआई टूल से काम चल जाएगा? मैंने सर ये नहीं हो सकता, एआई टूल से केस नहीं बना सकता, ये नहीं बना सकता, वो नहीं बना सकता, मेरे चले एक एआई टूल खरीद लें ऐसे को। अब उन्होंने जब एआई टूल ले लिया तो मैंने उनसे कहा ये जो इंग्लैंड से व्यक्ति तस्वीरें बनवाते हैं, ये बताइए आप तो इलस्ट्रेशन पे काम करती है बाद में, कितना काम एआई टूल कर देगा? उन्होंने कहा 10-20%। फिर मैंने पूछा अच्छा बताएं एआई टूल क्या काम नहीं करता? उन्होंने कहा सर ये वाला ये तो काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कोई और एआई टूल ढूंढने में ये काम अच्छा करते। ये इरफान साहब बैठे ये खरीदते रहते हैं उस एआई टूल। फिर उन्होंने सोचा अच्छा एक दूसरा एआई टूल खरीदा, कौन सा? कई खरीदे। फिर मैंने कहा अब काम कितना हो गया एआई टूल से? कहते हाँ सर अब ये 40% तो हो गया। मैंने कहा अब क्या रह गया? तो कहती अब फलाना चीज नहीं कर रहा, मैं बात खरीद लें, जिसकी एक्सपर्टीज ये वाला काम कर रही है वो खरीद लें। इस तरह 2-4 एआई टूल देखकर पता लगा कि 80-90% काम उसी ने कर लिया। फिर मैंने कहा 10% आप कर ले और इंग्लैंड को फारिग कर दें। उसके बाद 2-3 साल से वो जो हम लाखों रुपए खर्च करते थे, करोड़ से ऊपर भी करते थे, अब चंद हजार रुपए कर रहे हैं। अरे भाई आप में अगर सीखने के तजस्सुस है, आप सीखने में रेजिस्टेंस नहीं पैदा करते, मुदाहिमत नहीं करते, तो दुनिया में जो कुछ पड़ा हुआ है वो सस्ते तरीन मिल जाते हैं, तलाश करना आना चाहिए और उस पर ट्रेनिंग देना चाहिए। तो घंटों जो आप वक्त जाया करते हैं 6-6 महीने जिस काम का रिजल्ट नहीं लेते, अब दुनिया इतनी जदीद हो गई है कि फौरी तौर पर आपको वो टूल मसला हल करते हैं और टूल की मिसाल समझने के लिए मैं इस पूरे हॉल में किसी एक खातून को छोड़ दूं
और मैं कहूँ इस दीवार में कील ठोकना है और इस कमरे में दीवार के अलावा कुछ भी ना हो, कील ठोकने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? आप अगले 10 साल में भी नहीं ठोक सकते। मैंने कील दिया है, थोड़ी थोड़ी नहीं था, ठोकना किस चीज से है? जब मैंने कमरे में छोड़े कुछ नहीं दीवार के बराबर, तो कील किस चीज से ठोकना है? आप कितनी देर कर दो और होगा 10 साल में भी नहीं, क्यों? टूल है। इसी तरह एआई टूल है, थिंकिंग टूल्स है, अगर टूल इस्तेमाल कर लिया तो फिर वो काम फौरन हो जाएगा। एक बहुत मशहूर थिंकर था, उसका नाम था एडवर्ड डी बोनो, पाकिस्तान भी आया हुआ। उसकी एक बहुत मशहूर थ्योरी थी, वो थी 6 थिंकिंग हैक्स। ये दुनिया भर की, उसने अमेरिका की आर्मी को भी पढ़ाया हुआ था, सबको पढ़ाया हुआ था। वो कहता था फादर ऑफ क्रिएटिविटी। वो बच्चों को स्कूल में कहता था कि इस वक्त व्हाइट हैट पहन लो, पहनने का मतलब ये नहीं हैट पहन लो, सोचो कि व्हाइट हैट है, ग्रीन हैट पहन लो, ब्लैक हैट पहन लो। तो वो कहता था जब मैं कहूं ब्लैक हैट तो ऐसे सोचो, जब मैं कहता था ग्रीन हैट तो ऐसे सोचो। तो सोचने के 6 पैटर्न बनाए थे उसने। उसमें से एक हेड का नाम था सेक हेड। सेक का मतलब है सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेट। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि अब इस मसले को हल करने के लिए सब्स्टिट्यूट पे सोचो। पूरी दुनिया में ये शख्स मोस्ट पॉपुलर आदमी है जिसने कुवैत और पाकिस्तान में कहा मैं तुम मुसलमानों को वो बात बताऊं जो तुम मुसलमानों को नहीं पता। फिर वो कहता था कुरान में थिंकिंग का जिक्र कितनी मर्तबा है, तुम ये बात नहीं जानते, और दुनिया की किसी किताब में थिंकिंग करना जिक्र नहीं। अब इसने दुनिया को थिंकिंग के पैटर्न दिए। अब एआई टूल आ गया है, वो तो कहता है मैं सोच लूंगा काम बताओ, मैं सोच लूंगा काम बताओ। तो आपको समझ लीजिए फ्री में बेशुमार वॉलंटियर मिले हैं काम के लिए। अब आपको उस वॉलंटियर एआई से काम लेना चाहिए जिसको तनख्वाह भी नहीं देगी और जो 10-10 लाख रुपए सैलरी लेने वाले से ज्यादा अच्छा काम कर लेगा। लेकिन इस पर आपकी 2-2.5 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हमारे काम से रिलेटेड ये कैसे इस्तेमाल होगा। तो अब मेरा ख्याल है कि हम लेकिन एक दिन के एक वर्ष में सारे काम तो कवर नहीं हो सकते। लेकिन एक अवेयरनेस ये हो गई है कि जदीद दुनिया में बहुत कुछ आ चुका है, कॉस्ट नहीं है, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जरिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इस पूरी जनरेशन को जिसको आप जी को अपने साथ मिलाना चाहते हैं मिलाइए और तहरीक इस्लामी को फिर इस काबिल बनाइए कि सिर्फ खवातीन की इस एफर्ट के नतीजे में पूरे मुल्क का माहौल तब्दील हो। तो ये आपको डिपेंड करता है, यही आपके स्कोप है। तो बहुत शुक्रिया।